यूपी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो ये 100 डेज का स्टडी प्लान एक बार पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको 2300 प्लस सीटें जो आ रही हैं उसमें एक सीट दिला देगा ये वीडियो। आपको पता है सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका यह है कि अंग्रेजी विषय में 2340 सीटें आ रही हैं और इस वीडियो में आप देखेंगे क्या सिलेबस ही नहीं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रशिक्षित स्नातक में चयन में 100 डेज में ये पूरा सिलेबस है। 100 डेज बेस्ट स्टडी प्लान क्या हो सकता है जिससे आपका फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और 5 फेज यानी 5 फेज में कंप्लीट प्रिपरेशन का चार्ट मैंने बना दिया है, जिसे अगर स्टूडेंट फॉलो कर लिया तो उसका चयन होना निश्चित है। डे बाय डे, वीक बाय वीक क्या पढ़ना है, कमजोरी कैसे जानना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सेक्शन 1 लैंग्वेज आप कैसे कवर करेंगे, सेक्शन 2 लिटरेचर में फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कैसे कवर करेंगे, सेक्शन 3 विलियम शेक्सपियर कैसे कवर करेंगे, पूरा प्लान है। जॉन मिल्टन को कैसे कवर करेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ को कैसे कवर करेंगे, जॉन कीट्स जो कि नए सिलेबस में ऐड हुए हैं इनको कैसे कवर करेंगे, जॉन गाल्सवर्दी को कैसे कवर करेंगे और जॉर्ज ऑरवेल को कैसे कवर करेंगे। और उसके बाद हार मानने वालों को मंजिल नहीं मिलती, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो ठान लेते हैं कि अब कुछ करके दिखाना है, हमारा मोटिवेशन है ना। एग्जाम मास्टर का बैच जो प्ले स्टोर पे रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम आपको 100 डेज स्ट्रैटेजी में अपने साथ कैसे पढ़ाएंगे और कैसे इस 2340 सीट में आपको एक सीट दिलाएंगे और आपका सपना हकीकत में तब्दील करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो होगी, ध्यान दीजिएगा, वो होगी सिलेबस की समझ, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन 1 लैंग्वेज एंड सेक्शन 2 लिटरेचर। लिटरेचर में फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड ऑथर में 6 राइटर्स हैं, जिसमें विलियम शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, गाल्सवर्दी एंड ऑरवेल। अब आइए मैं आपको बताता हूं, ये हैंड रिटन में मैंने डाल दिया है सिलेबस, है ना। अब आइए बताता हूं कि सबसे पहले हमारा जो कोर चीज रहेगा, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क एंड सक्सेस। आजकल क्या होता है कि चीजें हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे डिपेंड करती हैं और हमारे प्लान में स्मार्ट वर्क को हमने शामिल किया है। तो सबसे पहले देखिए आपका ये सिलेबस डाल दिया, टारगेट है 2333 सीट में एक सीट को अचीव करना। और ये कैसे होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन है जिसमें अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, पार्ट ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ये आपका एक साइड सिलेबस हो गया। फेज 1 यानी डे 1 to 30 लैंग्वेज कंप्लीट करना है, डे 1 पार्ट ऑफ स्पीच, डे 2 है ना, ये लैंग्वेज का वो हो गया। ये फेज 1 वीकली, ये आपका 1 से 2 घंटे का प्रिपरेशन लैंग्वेज के 7 डेज के लिए है। सेकेंड वीक में टेंसेज और ये सब ग्रामर वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे। ये वीक वाइज पूरा स्टडी प्लान रहेगा। फेज 1 जो रहेगा वो 1 से 30 दिन तक का रहेगा, जिसमें 2 घंटे कंप्लीट ग्रामर और 2 घंटे कंप्लीट लिटरेचर। ऐसे करके हम शुरुआत के 30 दिनों में लिटरेचर के बेसिक्स को समझेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे। जैसे ग्रामर की इंट्रोडक्शन तो लिटरेचर का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स एंड अबाउट द ऑथर, उस ऑथर ने क्या क्या लिखा है। फिर फेज 2 कंप्लीट लिटरेचर पर जाएगा, यानी लिटरेचर की कंप्लीटनेस पर बढ़ेंगे आगे हम, यानी राइटर के वर्क्स को डीपली एक्सप्लोर करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। एडवांस प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, फुल मॉक टेस्ट लगाना है 30 दिन के बाद, है ना। जब 30 दिन हम थोड़ा ऊपर से चीजों को पढ़ लेंगे कि हमारे हर राइटर के बारे में, सिलेबस के बारे में, टॉपिक के बारे में, जब आपको सब थोड़ा ऊपर से पता चल जाएगा। जैसे कई बच्चे होते हैं एकदम न्यू हैं, अभी बीएड करके आ गए हैं और टीजीटी का फॉर्म आ गया है, चाहते हैं कि यार डीप वाली नॉलेज हो जाए। तो पहले सबसे परिचय बढ़ाना है, सारे राइटर्स से परिचय बढ़ाना है, सारे टर्म्स से परिचय बढ़ाना है, जानो तो कि क्या है। फिर उस पर प्रैक्टिस करोगे तो डीप नॉलेज आएगी।
प्रैक्टिस से पता चलेगा कि क्या आप इस टॉपिक के सवाल अगर एग्जाम में आ गए तो आप सही जवाब लगा के आ पाओगे, OMR भर के आ पाओगे, उतने क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग है, GS भी है, सब करके आ पाओगे। ये हम ऊपर ऊपर से जब चीजें जान लेंगे तो अंदर से पता चलता है ना, टॉपिक पढ़ने के बाद यार अब तो मैं शेक्सपियर के हैमलेट से कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लूंगा, शेक्सपियर के सोनेट से कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लूंगा। ये वाला कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब ऊपर ऊपर से फेज 1 में आप पढ़ोगे। अब फेज 2 जो रहेगा आपका, कंप्लीट ग्रामर लैंग्वेज के बाद फेज 2 में कंप्लीट लिटरेचर, दो चीजें हो गई। फेज 3 जो रहेगा ये लिटरेचर रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड 1000 MCQ प्रिपरेशन का रहेगा। फेज 4 जो रहेगा 81 से 90 दिन वाला, उसमें हम फुल मॉक टेस्ट कराएंगे, कम से कम 10 मॉक टेस्ट फुल वाले रहेंगे, जिसमें आपका लिटरेचर में प्रयास रहना चाहिए कि आउट ऑफ 90 क्वेश्चन आपके 70-80 प्लस क्वेश्चन सही होते ही हों मॉक टेस्ट में। यह हमारा वो रहेगा। डेली शेड्यूल रहेगा। इसके बाद 100 दिनों में एक भी दिन आपको मिस नहीं करना हमारे साथ। हर टॉपिक के बाद उसके MCQ का अभ्यास करना है। गलत प्रश्नों की अलग से मिस्टेक नोटबुक बनाएंगे। आप क्या बनाएंगे? अलग से मिस्टेक नोटबुक बनाएंगे कि आपके क्या सवाल गलत हो रहे हैं। हर संडे एक फुल टेस्ट और डीपली विश्लेषण। लास्ट के 20 दिन जब एग्जाम के रह जाएंगे 20 दिन, तो हम क्या करेंगे? रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों लगाने लगेंगे। हर लेखक के लिए उनके लाइफ वर्क, थीम्स, क्वेश्चंस, क्वेटेशंस, MCQ ये सब देखेंगे और ग्रामर में एक्यूरेसी बनाएंगे। ये 100 दिन का स्टडी प्लान रहेगा। ठीक है, तो ग्रामर, आपको ग्रामर जो है वो आदर्श सर पढ़ाएंगे, वो आ जाएंगे। उसके बाद जो है 10 तारीख से हमारा वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये उनका स्टडी प्लान रहेगा। लिटरेचर में अगर हम बात करें तो पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल, ऐसे शॉर्ट स्टोरी, बैलेड, क्योंकि जितने भी लिटरेरी टर्म्स आएंगे या तो पोइट्री के भीतर के टर्म रहेंगे या ड्रामा के भीतर के टर्म रहेंगे। ये सारे टर्म, बैलेड, शॉर्ट स्टोरी, एलजी, सोनेट, ओज, सटायर, पास्टोरल, स्टडी स्ट्रैटेजी के साथ डेली टारगेट कुछ ना कुछ हमें बनाना रहेगा। और तब हम आएंगे शेक्सपियर पर। अब मैं आपको बताऊंगा कि विलियम शेक्सपियर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा। हमारे 100 दिन के बैच में जब आप शामिल होंगे इस नंबर पे कांटेक्ट करके, तो आप कैसे शुरू करेंगे। ये अब मेरा सेक्शन है। ग्रामर का सेक्शन ग्रामर वाले सर बताएंगे, मैं लिटरेचर वाले सेक्शन पे आपका ध्यान फोकस करूंगा। देखिए, शेक्सपियर सेक्शन 2 में है और ऑथर्स एंड कंट्रीब्यूशंस में शेक्सपियर को सबसे इंपॉर्टेंट आप मान के चलिए इंग्लिश लिटरेचर में। जैसे इनका पूरा जीवन परिचय, वर्क ऑफ शेक्सपियर, जैसे हम शेक्सपियर के वर्क को क्लासिफाइड करेंगे, जैसे कॉमेडीज 12 कॉमेडीज, ट्रेजेडीज 10 ट्रेजेडीज, हिस्ट्री में 10 हैं, रोमांसेस में 5 हैं और लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स 2 हैं। तो इनको हम ऐसे कैटेगराइज कर लेंगे। फिर इनका एक चार्ट बना लीजिएगा, अपने कमरे में चिपका लीजिएगा, ये मैं दे दूंगा आपको स्टिकी नोट्स में। ठीक है, रोमांसेस, हिस्ट्रीज, कॉमेडीज, ट्रेजेडीज, ये सबकी लिस्ट है जो शेक्सपियर में आप पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, जब हम इनके वर्क्स पढ़ लेंगे तो हर वर्क के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एंड देयर कोटेशंस, किस कैरेक्टर ने क्या कोट किया है किस नाटक में। ठीक है, ये हम देखेंगे। इसके बाद शेक्सपियर का लैंग्वेज एंड स्टाइल, शेक्सपियर का कंट्रीब्यूशन, जैसे मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा के जनक हैं, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट हैं, अबाउट 17 प्लस वर्ड्स दिए इंग्लिश लैंग्वेज को, ये सब फैक्ट्स जानेंगे। और प्रत्येक जो इनके मेजर प्लेज हैं उनमें से 5 से 10 इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखेंगे, कैरेक्टर कोटेशंस। ठीक है, और फेमस कोट्स लिस्ट बनाकर चिपकवा दूंगा आपके दीवार पर। इसके बाद देखिए, हर साल इनके लाइफ एंड वर्क से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। कॉमेडी, ट्रेजेडी से प्लॉट, कैरेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। इंपॉर्टेंट कोटेशंस को याद करेंगे। प्ले थीम मैसेज को अच्छे से समझेंगे, किस प्ले का थीम क्या है और वो प्ले मैसेज क्या देना चाहता है। ऐसे करके शेक्सपियर को खत्म करेंगे। आफ्टर शेक्सपियर हम आएंगे जॉन मिल्टन पर। शेक्सपियर देखिए क्रोनोलॉजिकली बढ़ेंगे, शेक्सपियर के बाद मिल्टन आते हैं। ठीक है, तो मिल्टन का भी वही लाइफ एंड टाइम्स। मेजर वर्क्स में आप देख लीजिए, एरोपैजिटिका जो कि प्रोज फ्रीडम ऑफ प्रेस पर है, ऑफ एजुकेशन जो एजुकेशन पर विचार है, रिफॉर्मेशन,
रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, है ना। इसके बाद पोइटिक वर्क्स है लॉस्ट, रिगेन्ड, सैमसन, कॉमर्स, लिजिडास, है ना। तो ये सारी चीजें जॉन मिल्टन से पढ़ेंगे। मैंने ये पूरी लिस्ट बना दी है। इसका पीडीएफ आपको एग्जाम मास्टर एप्लीकेशन पर टीजीटी के बैच में फ्री में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बैच का, क्लिक करोगे, कंटेंट में जाओगे, फ्री मटेरियल में जाओगे, ये पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा। इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ की भी लिस्ट है, मेजर वर्क्स, लैरिकल बैलेड्स, नेचर पोइट्री, पोइटिक थियरी। पोइटिक थियरी क्या दी है इन्होंने, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, थीम इन वर्ड्सवर्थ पोइट्री, इंपॉर्टेंट पोएम्स, स्टाइल, फ्यूचर, और इन्होंने जो कोटेशन दिया है पोइट्रीज पर, ये विलियम वर्ड्सवर्थ में डिटेल्ड हम देखेंगे, ठीक है। फिर जॉन कीट्स जो कि नए आपके सिलेबस पे जुड़े हैं, इनका भी लाइफ एंड टाइम्स देखेंगे, मेजर वर्क्स देखेंगे, पोइटिक थियरी एंड फिलॉसफी, निगेटिव कैपेबिलिटी, सारे टर्म्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट पोएम्स, पोइट्री कलेक्शंस, लेटर्स, ये सारा जॉन कीट्स का हमें देखना है। ये मैंने पूरा लिस्ट बना दिया है। आफ्टर दैट जॉन कीट्स के ये फैक्ट्स भी मैंने बता दिए हैं ना, कि कीट्स ने अपनी बरसों छोटी उम्र 25 साल में अमर काव्य रचा, अस्थमा यानी टीबी से पीड़ित थे, जीवन में संघर्ष किया, लेकिन उसकी कविता में बहुत सारा सौंदर्य शांति था। हियर लाइज ऑन होज उनकी कब्र पे जो लिखा है। इसके बाद आते हैं गाल्सवर्दी, है ना। गाल्सवर्दी का परिचय, लिटरेरी कैरियर, मेजर वर्क्स, किस नाम से लिखते थे, जॉन सेंट जॉन, ये सब देखेंगे। एंड आफ्टर दैट जॉर्ज ऑरवेल जो कि अंतिम राइटर होंगे, और नए राइटर जुड़े हैं। तो हर राइटर का मैंने एक कोर प्लान बना दिया है कि अगर बच्चा हमारे साथ जुड़ेगा तो उसे पहले दिन से पता रहेगा कि वो आने वाले 100 दिन में क्या पढ़ने वाला है, कब पढ़ने वाला है। जो उसके कमजोर पॉइंट्स है उसका लिस्ट इनमें से पहले से ढूंढ लो। बहुत आसान होगा, इस पीडीएफ को अगर प्रिंट आउट करा के रख लोगे और इनमें से हाईलाइट कर लो कि क्या आपका तैयार है और क्या आपका नहीं तैयार है, ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी। फिर हम जो टीजीटी बैच का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे उसमें आपकी सारी समस्या हम पूछ लेंगे कि बच्चा कौन सा सेक्शन आपका कमजोर है, और हम उसे मजबूत बनाने के लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बना देंगे। और जब आप उसे ग्रुप में डिस्कशन कर लोगे अपने कमजोर पॉइंट को, ग्रुप में आप जैसे और पेड वाले बच्चे रहेंगे वो आपको बताएंगे, तो आपस में जो कम्युनिकेशन होगा आप लोगों का, वहां से आपके पॉइंट्स स्ट्रांग होंगे। खूब मजा आएगा व्हाट्सएप पर बात करने में, क्लास में डाउट क्लियर करने में, और रोज नया नया 3D 4D पिक्चर के माध्यम से पढ़ने में। तब आप कहेंगे कि हाँ सौरभ सर, इस बैच की हमें तलाश थी। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम मास्टर प्रयागराज, जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सही मार्गदर्शन के साथ आपको एक सीट मिलेगी। प्ले स्टोर से ये हमारा एग्जाम मास्टर का एप्लीकेशन है, और यहां पर हम आपको लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं, हमारे बैचेस में जुड़ सकते हैं, है ना। देखिए कौन कौन से बैचेस हैं। ऐप पे जाएंगे तो ये टीजीटी पीजीटी जीएस का बैच मिल जाएगा, टीजीटी पीजीटी कॉम्बो बैच आपको मिल जाएगा। कॉम्बो बैच अगर टीजीटी पीजीटी तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पर यूपी पीजीटी का बैच है और यूपी टीजीटी का अलग से भी बैच है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे संपर्क कर लें, या फिर एग्जाम मास्टर से प्ले स्टोर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा प्ले स्टोर पे जाइए, एग्जाम मास्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और फिर देखिए कि आपकी इस 100 दिन की जर्नी में और 2340 सीट में आपका चयन कैसे नहीं होता। हर वो मोटिवेशन, हर वो रास्ता, हर वो तरीका हम आजमाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। वो सारी जरूरी चीजें आपको दे दी जाए जिससे आपका चयन हो, जिससे आप एक सही रास्ते पर सही समय पे पहुंच सकें। और इतनी ज्यादा सीटें माध्यमिक के इतिहास में कभी नहीं आई हैं, और इस बार अगर आपने ढंग से तैयारी कर ली तो नौकरी आपकी पक्की है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एडमिशन के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।